प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। बाइबल में लूका 12 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। संसार की दृष्टि में ये जो व्यक्ति था, किसान था, ये बहुत बुद्धिमान माना जाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर इसको मूर्ख कहता है। कितना इसके पास अब उपज थी, बहुत मेहनती होगा, तभी इतनी बड़ी उपज मिली। और अब छोटे गोडाउन तोड़कर बड़े गोडाउन बनाना चाहता है और सालों के लिए अपनी संपत्ति, अनाज सब इकट्ठा करके रखना चाहता है। और लगता है कितनी अच्छी आइडिया है, कितना अच्छा प्लानिंग है। किसी भी देश की सरकार ऐसे व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर कहेगी और कहेगी और लोन लो और देश में काम बढ़ाओ। लेकिन परमेश्वर इसे मूर्ख कहता है। इस व्यक्ति की जब बातों को हम सुनते हैं, जो इसके मन में विचार चल रहे हैं, इसके विचार कैसे पता चले? हम तो नहीं पता कर सकते, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे विचारों को देख लेता है, हमारे विचारों को खुली पुस्तक की तरह पढ़ लेता है। तो इसलिए परमेश्वर ने जब देखा कि ना इसके मन में परिवार के लिए कोई सोच है, ना ये किसी और के बारे में सोच रहा है, ना कहीं भी इसके बातों में परमेश्वर का भय है, ना कोई आभार है परमेश्वर के प्रति जो वर्षा देता है, अच्छी ऋतु देता है ताकि अनाज हो सके, ना ये किसी गरीब के बारे में सोच रहा है कि मुझे इतना मिला है, चल थोड़ा बहुत मैं गरीबों को दे दूं। ये एकदम स्वार्थी व्यक्ति था। इसके मन में, विचारों में, प्लानिंग में ना परमेश्वर था, ना परमेश्वर का भय था, ना किसी के प्रति कोई प्रकार की चिंता थी। स्वार्थी व्यक्ति था। बस एक चीज की उसको चिंता थी, या एक चीज पे उसका मन लगा हुआ था, खा पी और मौज कर सालों तक। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। कुछ लोग कहते हैं, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी फॉर टुमारो वी डाई। खाओ पियो मौज करो क्योंकि कल मर जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है, यह आदमी के लिए कल भी नहीं रुका, कल आया नहीं। परमेश्वर ने कहा, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। कायदे में उस रात के बाद वो कितना दरिद्र हो गया। जो धनी था वो उसी रात दरिद्र हो गया। बाइबल बताती है कि मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ? आपको दुनिया की सब चीजें मिल जाएं, सब चीजें जो भी आप सोच सकते हो, है ना? अच्छा मकान, सब सामान, अच्छे से अच्छा फोन, कंप्यूटर, गाड़ी, बंगला, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, सब कुछ अच्छा मिल जाए, और मरने के बाद आपकी आत्मा नरक में चली जाए तो क्या लाभ? अनंत काल के लिए आप भयानक पीड़ा में रहेंगे, है ना? परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को क्या कहता है? मूर्ख। देखिए, हमारे उस प्राण, हमारी आत्मा को बचाने के लिए प्रभु यीशु ने क्या किया? यशायाह 53 में 700 वर्ष पहले भविष्यवाणी थी
क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, आपके पाप का बोझ उठा लिया, ताकि आप आजाद हो सके, है ना, ताकि आप मूर्ख की गिनती में ना आए, लेकिन बुद्धिमान की गिनती में आए। लिखा है, यहोवा का भय बुद्धि की शुरुआत है, यानी परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है ना। निश्चित रूप से आप भक्तिहीनता में बिना परमेश्वर के भय जीवन ना बिताए, परंतु उसके उस प्रेम को देखें, प्रभु यीशु के प्रेम को देखें, जिसके कारण उसने आपके पाप का बोझ उठाया उस कलवरी के क्रूस पर। 3 किलो के जरिए वो टांगा गया, अपना पवित्र खून बहा दिया, ताकि आपके सारे पाप धुल सके। मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, आज जीवित है, और इसलिए आपकी प्रार्थना सुन सकता है। वो कोई मरा हुआ ईश्वर नहीं है। वो ऐसा नहीं है जैसे लोग कहते हैं, अरे ये तो टंगी हुई लाश है ना। वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए टंगाया गया, लटकाया गया, परंतु जब उसको एक कब्र में रखा, एक गुफा में रखा, उसके तीसरे दिन वो जी उठा, क्योंकि वो परमेश्वर है, मृत्यु पर जयवंत है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, और वास्तव में आप बुद्धिमान और धन्य बने। धन्य है वो जिसके पाप क्षमा होते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।